मुझे ये बताइए कि आप तो यही कहेंगे कि आप भी एक बच्ची के साथ शादी करने के खिलाफ ही होंगे? बिल्कुल मैं गलत इसको मानते होंगे? सपोर्ट नहीं करता हूँ, और जब तक एक के एक मिनट रुक जाओ। वो इस काबिल ना हो जाए कि उसकी शादी हो सके। हाँ एग्जैक्टली, यानी आपके हिसाब से जो ये 99% मुसलमानों का जो ये मानना है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने 55 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा के साथ जो है वो अ, यानी रुखसती की, इंटरकोर्स किया, तो इसको आप जो है गलत मानते हैं ना, इस तरीके से होना? देखें, अब आप एक दूसरे मौजू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चलो मैं नहीं उस नहीं, पर भी मैं बात कर सकता हूँ। देखिए अब दो चीज, एक मेडिकली मिनट, मुझे उस मेडिकली पर जब बहस नहीं करना है। एक मिनट, मुझे उस पर बहस नहीं करना है। देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि 0.00001% मुसलमान हैं जो, जिनका ये मानना है कि हजरत आयशा जो है वो 9 साल की नहीं थी बल्कि 19 साल की थी। ठीक है, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है, जो बाकी के 99.99% मुसलमान हैं वो तो यही मानते हैं कि 55 साल में हजरत आयशा के साथ उनका निकाह हुआ था। तो आप किस साइड है? 19 साल वाले साइड है या 9 साल वाले साइड है? भाईजान, मुझे नहीं पता 19 साल का किसने कहा है, लेकिन 9 साल का मुझे पता है, और मैं आपको मेडिकल रीजन दे सकता हूँ इसके पीछे, अगर नहीं, कोई मेडिकल बंदा भी रीजन छोड़ थोड़ा सी दीजिए, भी मतलब नॉलेज। आप, मैं नहीं बता रहा मतलब हूँ ना आप, आपको, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अब आप आप वो भी नहीं सुनना चाह रहे। तो तो साहिल सवाल भाई, तो सुन लो प्रॉब्लम ना। यहाँ पे यही है कि लोग मेडिकल और साइंस रीजन देते हैं, लोग मोरल ग्राउंड भूल जाते हैं हमेशा कि मोरली क्या वो सही है कि गलत है। मैंने आपसे एक वही कहा। एक बूढ़े नहीं, अब आप इंसान की देखें ना, शादी एक जगह से 9 दूसरी साल जगह के, जंप करेंगे तो बात कैसे होगी? चलो नहीं ठीक है, मैं ये आपसे एक, इसलिए, जी साहिल भाई एक बोलिए। मिनट, हाँ रजा भाई, हाँ बस, नहीं मैं, मेरा पूछने का ये सवाल मकसद ये था रजा भाई, जब आपने कहा ना कि मॉरली भी ये फिट नहीं बैठता है, तो मुझे ये देखना था ये कितने मॉरली अच्छे इंसान हैं, और उसका सबूत दे दिया कि वो 55 और 9 साल को सही मानते हैं। अब उसमें जो है हजार चीजें बताएंगे, 9 साल में ऐसा हो जाता है, 9 साल, ये नहीं देख रहे कि भाई 55 साल ये का सिर्फ बूढ़ा इंसान 9 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करे, ये यानी कैसी सोच हो जाती है नहीं यार। नहीं, ये बिल्कुल यही अच्छा, मैं गलत आप है। कहना ये चाह मुझे रहा एक था। सवाल का मैं जवाब वजाहत दीजिएगा। भाई के लिए चले, एक मैं सवाल इस करना बात को चाहता हूँ नैरो बस। डाउन करते हैं। मैं सवाल वजाहत, आपसे करना चाहता जी हूँ ये साहिल भाई, कि मुझे ये बताइए कि क्या ये सिर्फ इस्लाम में हुआ है ऐसा, या फिर आगे क्रिश्चियनिटी ना, में या दूसरे आगे रिलीजन्स में ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी। हुआ? नहीं तो आप मैं कौन इसलिए से रेफरेंस इसलिए साहिल दूंगा कि एक मिनट, सिर्फ एक इस्लाम। एक मिनट, साहिल सब भाई। लोग रुक जाइए। हाँ एक मिनट, हाँ गालिब भाई। रजा भाई, मैंने कहा था या नहीं कहा था कि इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनको इलाज की जी जी जरूरत जी है? जी 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 जी। अच्छा, मैं साबित इनसे हुआ? एक सवाल करना चाहता हूँ, वजाहत भाई, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इस्लाम बहुत ज्यादा मेल सेंट्रिक है, यानी कि मेल सेंट्रिक यानी कि वो मर्दों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है हर चीज में? ये मानते हैं, या आप ये प्रायोरिटी मानते नहीं, हैं कि ये बात फ्रीडम नहीं देता है। समझते? क्या? मर्दों को प्रायोरिटी किस किस वे में प्रायोरिटी देता है, मतलब क्या? आप किस क्या किस लेवल प्रायोरिटी? में जो हो, चाहे वो घर का गार्जियन बनने में हो, या चाहे मस्जिद का इमाम बनने में हो, चाहे वो घर के फैसले लेने में हो, चाहे वो चार शादी करने में हो, चाहे वो तलाक देने में हो। अब बताया, मैं कितनी चीजें गिना दूं, ये तो शायद लॉजिकली है। अच्छा, सारे एक सेकंड मर्दों पहले तो मैं वो पहली वाली बात का जवाब दे दूं साहिल भाई आपको, चलिए कि ठीक। कभी भी जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम, जब वो छोटी होती है, बहुत यंग एज होती है, और जब उसको फर्स्ट जो मेंसेस होते हैं, तो उसके बाद वो इस काबिल हो जाती है कि अब अगर कोई उसके साथ सेक्स करे और वो, या शादी करे, तो वो बच्चा पैदा कर सकती है। ये मेडिकली इसका रीजन है, ठीक है। और ये, और वो जो है, आपको रुक शायद नहीं जाइए, पता होगा, लेकिन रुक यूनाइटेड जाइए, स्टेट्स में बाद ऐसे स्टेट्स, अब मुझे बात तो रुक पूरी जाइए। करने दें, आप जगह नहीं नहीं, जगह रुक मुझे जाइए, इतना पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा पॉइंट टू इंटरप्ट पॉइंट। करते नहीं हैं नहीं, कि मैं रुक कैसे बात जाइए। करूं, बताएं मुझे। नहीं नहीं मैं नहीं, पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट ही तो पॉइंट। बात कर रहा हूँ, नहीं रुक जाइए फिर ना, आप पहले पर्सनल तो अटैक आपने शुरू कर पॉइंट, देते हैं। मैंने तो कोई ऐसी बात यार भी नहीं की यार आपके साथ। आप थोड़ा रुक जाइए। पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट आपने रखा है, उस पर मुझे पहले सवाल तो कर लेने दीजिए। आपने कहा कि फर्स्ट मेंसेस जब आ जाता है तो लड़की रेडी हो जाती है शादी और बच्चे पैदा करने के लिए। आप ये, आपने यही कहा है ना? बिल्कुल। हाँ, इन्होंने यही कहा। हाँ, अब मुझे बताइए कि कौन सा मेडिकल साइंस ये कहता है कि एक बच्ची जो, जिसको 9 साल में, जो कि एक्सेप्शन में 9 साल में उसको मेंस्ट्रुएशन होगा, और आमतौर पे 12 से 13 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते साथ एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए लड़की 9 साल में रेडी हो जाती है? कौन से डॉक्टर ने आपको कहा है?
ये अच्छा गलत आप ये कह रही है। बताइए मुझे सेफ सेफ आप भाई एक प्रेगनेंसी सेकंड और सेफ अच्छा प्रेगनेंसी और डिलीवरी। आप दोनों ने बात करनी है या मैं जवाब दूं पहले? हाँ, सवाल का बात ये जवाब है कि दीजिएगा। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए सेफ जो डिलीवरी है जो आप समझते हैं वो क्या 18 साल की उम्र में जाने के बाद होती है सेफ डिलीवरी? नहीं, 9 और साल में डिलीवरी होती है। सेफ डिलीवरी क्या चीज है मतलब आप मुझे जी समझा 9 देना साल थोड़ा में होती कि है सेफ डिलीवरी सेफ का मतलब क्या डिलीवरी। है, तो मुझे जी थोड़ा सेफ नैरो डाउन डिलीवरी करें इसे। 18 के बाद ही होती है। जी मैं साइंटिफिकली कह रहा हूँ आपसे सेफ डिलीवरी सर नहीं नहीं 18 के बिल्कुल बाद ही गलत है। होती है। तो बिल्कुल सही चले सेफ क्या है ना। डिलीवरी। अच्छा चले मुझे सेफ डिलीवरी आप बता दें कि होती क्या चीज है ये? भाई क्या सुनिए मतलब है आपका सुनिए, मेरी सेफ डिलीवरी मेरी से? मेरी बात सुनिए भाई। नहीं हमने अब वो डॉक्टर भाई के जवाब देना यार जो सुन अभी कह रहे हैं कि अरे जनाब मैं रुक बता जाओ रहा हूँ। यार रुक जाओ प्लीज। वजाहत भाई, हमने इस मौजू पे पूरी डॉक्टर की टीम बिठाकर उनसे राय मशवरा लिया है कि क्या 9 साल की उम्र में या 11-12 साल की उम्र में एक बच्ची जो है वो सेफ प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है। सबने मुत्तफिका तौर पे ये कहा कि बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा साहिल भाई समझ मैं रहे अगर तो? आप मुझे मौका दें मुझे एक 2 मिनट तो बात करने दें। बात यह है कि इनमें सेफ आपकी बातें डिलीवरी सब बिल्कुल गलत है होती है ना। जो जी फिजिशियन एक साहिल सेकंड भाई मैं जो इसका जवाब दे देता हूँ। यार अच्छा देखिए साहिल अब भाई आप लोग मुझे जब सिर्फ इंटरप्ट एक करेंगे बात तो और बात बताइए। कैसे हो सकती है? मुझे पूरी बात नहीं तो करने आपने देंगे सवाल आप। करा ना कि सेफ डिलीवरी क्या होती है, तो मैं बताता रहा हूँ ना। आपने पूछा था तो मैं वजाहत बता भाई दिया। नहीं एंड आप गलत नकवी बोल रहे हैं साहब, ना। नकवी तो मैं साहब मैं और बता रहा वजाहत हूँ भाई कि एक लेट मी सेकंड रुक एक्सप्लेन जाओ। कि वो क्या अरे बात सर एक करते हैं सेकंड रुक ये जो बात जाए आप कह भाई रहे हैं ये मेरे। गलत कह रहे हैं। एक साहिल भाई इनको एक साहिल सेकंड भाई रोकिए इस जरा, तरह तो मैं बात नहीं हो एक बात सकती ना। रखना चाहता हूँ। क्या मैं क्लास लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे? वजाहत साहब रुक जाएं एक सेकंड के लिए, आप बात कर लेना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ साहिल भाई से। साहिल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, बोलिए। साहिल भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो रोजाना की जलेबी बनाई जाती है ना कि ये 9 साल की हो सकती है नहीं हो सकती है, मैं समझता हूँ सीधी बात होनी चाहिए, मोमिनों के साथ सीधा सवाल होना चाहिए। अभी इन्होंने एक बात कही है कि अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए किसी लेडी को तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, प्रेगनेंसी को वो जो है ना हायर कर सकती है। लेकिन इनसे सीधा सवाल ये क्यों नहीं पूछते आप सभी एक्स मुस्लिम सारे मुस्लिमों से कि जब आयशा की शादी हुई थी क्या उसको मेंस्ट्रुएशन हो गए थे? सिंपल सवाल है, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों से? वजाहत साहब अच्छा मेरा आपसे सीधा मैं सवाल है, जब भाई उसको एक मेंसेस हुए थे इसीलिए एक हुई सेकंड है गालिब शादी। साहब, आप यार क्या ये menstruation हो गए एक थे? सेकंड साहिल भाई मैं जवाब दे दूं नहीं नहीं आपके सवाल का आप क्योंकि सीधे अब जवाब यहाँ दे पाए ना। इलॉजिकल बातें शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल इलॉजिकल सवाल है सर आप क्योंकि बिल्कुल इसका लॉजिकल छोटा सा जवाब है बिल्कुल कि लॉजिकल बिल्कुल हुआ बात था। है। आपके पास मेरे प्रूफ पास अगर है हदीस कि का नहीं हुई रेफरेंस थी है। तो आप प्रूफ दें जनाब। नहीं ये एग्जैक्टली किसी मैं दे रहा हूँ, क्या मैं दे रहा हूँ यार प्रूफ। ये रुकिए रुकिए, अब आप म्यूट लगाइए, अब आप म्यूट लगाइए, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। अपने प्रूफ मांगा, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, नहीं हुई थी, रुको। स्क्रीन दिखाएं जरा साहिल साहब, मैं इनको दे देता हूँ प्रूफ के नहीं हुई थी। स्क्रीन ये लें, आपको पढ़े इसको। Narrated आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट। मैं मोहम्मद साहब की मौजूदगी में डॉल से गुड़िया से खेलती थी। एंड माय गर्लफ्रेंड्स आल्सो जी यूज्ड जी टू प्ले विद मी, और मेरी जो सहेलियां थी वो भी मेरे साथ खेल रही थी। व्हेन अल्लाहस मैसेंजर यूज्ड जी टू एंटर एंड ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते थे हमारे घर पर, दे यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ, वो छिप जाती थी। कौन? ये अपनी सहेलियों के बारे में बता रही हैं। बट द प्रॉफिट वुड कॉल देम टू जॉइन एंड प्ले विद मी, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको बुलाते थे और मेरे साथ खेलने के लिए कहते थे। द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज आज फॉरबिडन, बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा एट दैट टाइम एज शी वाज अ लिटिल गर्ल एंड नॉट येट रीच द सही है। एज ऑफ प्यूबरिटी। अब इसको बता दो आप कहाँ हुए थे मेंस्ट्रुएशन? नहीं यही तो ये हदीस तो आपके सामने। ये शादी के बाद का बता रहे हैं आप। ये शादी के बाद का है, क्योंकि वहां पे ऊपर साफ लिखा हुआ माय ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पे आयशा का जो घर था, जहाँ पे मोहम्मद साहब आते थे, जब वो आते थे वो तो उनकी सहेलियां देख करके छिप जाती थी, तो मोहम्मद साहब उनको बुलाते थे और कहते थे आप आयशा के साथ खेल लो। और इसमें आगे लिखा है कि उस वक्त जो है इस्लाम के अंदर गुड़िया और तस्वीर के साथ खेलना हराम है, लेकिन आयशा के लिए इसलिए जायज था क्योंकि वो छोटी थी और अभी तक वो बालिग नहीं हुई थी, उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आए थे। अब आप प्रूव करें कि उसको मेंस्ट्रुएशन आ गए थे शादी के बाद। ये कौन सी हदीस है? ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6130 है, जिसका ग्रेड है सही। सही हदीस, ये देखें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सही हदीस, सही अल और जो बुखारी जो 6130। एक्सप्लेनेशन है
जो एक्सप्लेनेशन है ब्रैकेट में वो फतहुल बारी का है। इमाम अब हजरत मैंने अली साबित कर कराची दिया। का कौन सी किताब है, क्या नाम है नहीं एक सेकंड, ऐसे साबित नहीं हुआ ना, कौन सी किताब है हदीस की, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन। ये सही अल बुखारी है, जो कि इस्लामिक स्क्रिप्चर में हदीस के मामले में सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है दुनिया की, सबसे ऑथेंटिक बुक, आपको जिसके पता है अंदर कि कोई शक हदीसों में भी बहुत ज्यादा जो है डिस्प्यूट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप ये एक सही ऐसे बिल्कुल बंदे हदीस है, है। को ये हदीस दे रहे हैं जो इस बिल्कुल हदीस है, को लेकिन मानते ये ही नहीं। सही हदीस है सर, ये सही नहीं, हदीस है। ये याद ये रखना। जरूरी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं सही हदीस है वो मैं भी समझूं। अरे हम नहीं समझ रहे भाई, ये सही हद है यार। वजाहत भाई जाके यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि हम समझ रहे हैं, ये सही बुखारी की हदीस है, पूरे उलमा जो भाई है इस मेरे पे मसलक इत्तेफाक में करते हैं नहीं कि है हदीस ये, सही है। कौन से मसलक से हैं आप? मैं इस हदीस को सही नहीं मानता। मैं नहीं मानते? जाफरिया से किस हूँ, बुनियाद लेकिन पे? मैं अच्छा, जाफरिया नहीं मतलब मानता ना, शिया है जरूरी आप? है क्या हर हर बहस हर चीज में बहस की जाए, अच्छा, लेकिन मैं शिया आपसे एक शिया बात है कह रहा आप? हूँ। आप जब यहाँ शिया पे, है? अच्छा एक मिनट, जब, एक मिनट रुक जाए जी जी, यार, जब आप यहाँ शिया पे, है? एक मिनट रुक जाए, क्या आप शिया है? अभी बताया फिर आपसे आप वही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल। यार जाफरिया, देखें जाफरिया जो है ये लोगों को बात, समझ में नहीं आता है। एक मिनट रुको, एक मिनट, आप सवाल से भागिए नहीं। समीर भाई ये हदीस हटा दे। वजाहत भाई ये बताइए कि जाफरी ये किसी को नहीं समझ में आता है, ये बताइए क्या आप एक शिया है? बिल्कुल मैं छिया हूँ। अच्छा एक हाँ, सेकंड, अब मैं रुक आपसे जाइए। सवाल ये करता हूँ अब कि रुक इस जाइए, वक्त जो अब रुक बहस जाइए। आप लोग कर रहे हैं ना, यार वो रुक होती है, जाइए, वो बात है रुक जाइए ना मेच्योरिटी के यार। ऊपर होती है। अरे मेच्योरिटी के रुक ऊपर जाओ बात की यार। जाती है, ना कि इन चीजों पे बात की जाती है। यार थोड़ा सा सबर लो ना यार, सबर से एक एक पॉइंट पे बात करो ना आप। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये देखिए। अच्छा भाई, तो मैं अपनी बात बोल दूं थोड़ी सी। हेलो। नहीं, एक मिनट रुको ना गालिब भाई, ये पॉइंट पहले क्लियर हो जाए। ये देखिए, इनको मैं ये इनके सामने स्क्रीन पे एक आर्टिकल रख रहा हूँ livescience.com का। A 10-year-old in Colombia recently gave birth via cesarean section, placing her among the youngest mothers in the world. ठीक है, एक 10 साल की लड़की ने कोलंबिया में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी सिजेरियन के साथ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। ठीक है, दो दी गर्ल इज नाउ रिकवरिंग, हर केस हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर मैच्योरिटी, डॉक्टर सेज। नो 10-year-old एनीवेयर इन द वर्ल्ड शुड बी हैविंग ए बेबी। कोई भी 10 साल की लड़की पूरी दुनिया में किधर भी एक बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुड मॉर्निंग अमेरिका, द 10-year-old ए मेंबर ऑफ द, ठीक है ये है। और उसके बाद क्या होता है कि the obvious risk of such an ordeal are mental. Wall said any 10-year-old who is pregnant has already been abused. कोई भी ऐसी लड़की जो 10 साल में प्रेग्नेंट हो जा रही है, असल में उसके साथ अब्यूज हुआ है, वो भी सिग्निफिकेंटली बाय समबडी, किसी ने उसके साथ बहुत सिग्निफिकेंटली अब्यूज किया है। ठीक है, nor are 10, 11 and 12 year olds remotely prepared to care for a baby. बट द रिस्क आर फिजिकल एज वेल। ना वो मेंटली बच्चे को बच्चे की परवरिश कर सकती है, ना वो फिजिकली प्रिपेयर्ड है सेफली वो एक बच्चे को पैदा कर सके। उसकी वजह क्या है? द प्लेसेंटा प्रिफरेंशियली विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर। जो प्लेसेंटा होता है जहां से जो बच्चा है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है माँ के जो थैली है वहां से, वो रियली इज ए चाइल्ड। और उसके बाद फिर क्या है? The developing fetus will leach calcium and other nutrients from a child who should still be growing herself. Likewise, pregnancy puts a major strain on the cardiovascular system, according to Wall. उसका जो cardiovascular system है, उस पे भी इफेक्ट आता है। तो मेरे भाई, एक तो ये हो गया है। ठीक है, the great danger however is to the pelvic floor. सबसे बड़ा खतरा उसके पेल्विक फ्लोर के लिए है। गर्ल्स में स्टार्ट ओव्यूलेटिंग एंड मेंस्ट्रुएटिंग एज अर्ली एज 9। एक लड़की 9 साल में मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो सकता है और ओवल्यूशन भी उसका स्टार्ट हो सकता है। दो दी एवरेज इज अराउंड 12-13 ईयर्स, जो मैंने कहा था आपको। लेकिन इसके बावजूद, जस्ट बिकॉज अ गर्ल कैन गेट प्रेग्नेंट डजंट मीन शी कैन सेफली डिलीवर ए बेबी। The pelvis does not fully widen until the late teens. जब वो लेट टीन में पहुंचती है, 18, 19 साल, 20 साल, तब जाके उसकी जो पेल्विस है वो पूरी तरीके से डेवलप होती है। Meaning that young girls may not be able to push the baby through the birth canal. The results are horrific.
said Wall and Thomas, who have both worked in Africa treating women in the aftermath of such labors. मेरे भाई इसके अलावा और भी इसमें है, मैं ये सभी लोगों के साहिल भाई रेफरेंस के लिए एक मिनट मैं और एक चीज बता दूं, जो ये कह रहे थे ना कि सेफली होती है, तो मैंने देखिए लिंक शेयर किया है। इसके अलावा मैं और एक आर्टिकल शेयर करता हूं ताकि शायद इनकी आंखें आज खुल जाए और ये गंदी सोच जो है इनके अंदर से निकल जाए। ये देखिए, ये एक आर्टिकल है और इसको भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, सभी लिंक मैंने शेयर किया है। ये आर्टिकल क्या कहता है, देखिए। Pregnancy and childbirth are leading causes of death in teenage girls in developing countries. Complications for pregnancy and childbirth are the leading cause of death in young women aged 15 to 19 years in developing countries, warned a report published last week. An estimated 70,000 adolescent mothers die each year because they have children before they are physically ready for parenthood. भाई ये आर्टिकल भी आप देख लीजिए। ये जो टीनेज में जो बच्चे होते हैं, बच्चियों को, उसकी वजह से कितने सारे लड़कियां और जो बच्चे हैं वो मौत उनको हो जाती है। मेरे भाई, अब साइंटिफिकली मैंने आपको 2 रिपोर्ट बताया है। वजाहत भाई, अब मुझे बताइए इस पे आपका क्या कहना है। देखें, सारा डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। किसी के हार्मोन्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं, बिल्कुल हार्मोन्स पे होता है कि किसी के हार्मोन्स इतने फास्ट होते हैं कि वो बड़ी जल्दी उसकी ग्रो होती है और एवोल्यूशन जो साइंस बताए, प्रूफ दे कि 10 साल में 9 साल में जो नॉर्मली हार्मोन्स किसी के इतने फास्ट होते हैं कि उसकी बॉडी की फिगर नजर आना शुरू हो जाती है 6-7 साल की एज में। 9 साल में और बाद ऐसी होती है यार, मतलब 7-8 साल की एज में। एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दें। आप मकसद सुनेंगे तो बिल्कुल है ऐसा मेरा भाई। आपने बड़ी बहुत यंग। यार रुक जाओ। जब सवाल किया जाए ना, उसका एक आप जवाब दो प्लीज। इस तरीके से आप जो है ना वो ट्रेन मत चलाओ। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग बंदे की। नहीं आपकी, यार रुक जाओ। लेकिन मैं आपको एक सेकंड एक्सप्लेन करने। यार रुको ना, पहले ये बताओ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है हर बात आपके साथ शेयर करूं। और अब मैं आपको बात करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। नहीं, इस तरीके से इजाजत डिपेंड करता है और ये सब लोग जानते हैं। प्रूफ 6-7 साल में बच्चे का हार्मोन। अरे यार, 6-7 साल की बात ही नहीं हो रही ना यार। आयशा जो है 6 साल की थी ना, 9 साल में उनकी रुखसती हुई थी। एक्सक्यूज मी, स्लिप ऑफ टंग अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। आपने खुद कहा ना यार कि मैं मानता हूं 55 साल के मोहम्मद साहब जो है वो 9 साल की बच्ची से उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। आपने खुद कहा ना रजा भाई। जो बात हो रही है ना वो हार्मोन्स की हो रही है कि हार्मोन्स बच्चों के बहुत फास्ट होते हैं और वो बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। उनकी बॉडी में बड़ी जल्दी चेंजेस आती है। मतलब इसका क्या प्रूफ आप चाहते हैं? मैं आपको चलो एक सेकंड निकाल के देता हूँ, प्रूफ दे देता हूँ। आप शेयर करेंगे ना? हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे। नॉर्मली एक बच्ची में 8 से 9 साल में हार्मोन्स इतने फास्ट काम करते हैं कि वो उसका जो सेफ प्रेगनेंसी के लिए और सेफ डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाती है। ये आप प्रूफ साबित देंगे क्योंकि हमने अपनी तरफ से आपको 2 आर्टिकल शेयर किए हैं। जी साहिल भाई, अगर मैं उसका आंसर दूं तो इन्होंने कहा था सेफ डिलीवरी होता गया है, तो वो तो खत्म हो गया ना डिस्कशन। सेफ डिलीवरी वो होती है जो कहते हैं जिसको नेचुरल चाइल्ड बर्थ कहते हैं, जो ये वजाइनल चाइल्ड बर्थ जिसको कहते हैं। हाँ, या उर्दू में कहते हैं जो कुदरती, जिसमें कोई सर्जरी सिजेरियन की जरूरत ना पड़े और जिसमें दर्द वर्द के लिए आपको मेडिकेशन लेने की जरूरत ना पड़े, ये होता है आपका सेफ डिलीवरी। अब दूसरा सवाल आता है कि सेफ डिलीवरी सबसे बेस्ट किस एज में होता है, तो ये अमेरिका की वेबसाइट है जो कहता है कि 20 से 30 साल की उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनमें सबसे सेफ डिलीवरी होती है। तो भाई अब आप तो जो आशा देना रजा भाई, आप 20-30 साल में लेके जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 9 साल में हार्मोन्स इतना धुरंधर तरीके से काम करते हैं कि वो 20 से 25 साल की जैसी उसकी बॉडी हो जाती है। हद है यार ऐसी सोच पर। चलिए हम देखते हैं ना इनके पास कौन से साइंटिस्ट।
कौन से जी, साइंटिस्ट आए थे? यहाँ पे जो उससे आगे मैंने लिखा है ना, सेंट्रल प्रोसेस puberty is more common. It's just like क्या? normal puberty, but it happens early. जी, तो आप पढ़ क्यों लेना, मैंने भाई? आपको share किया प्यूबर्टी, आपको। एक मिनट, ओ हजरत, आपने जो भेजा है वो क्या भेजा है? ये देखिए, puberty, हाँ, हाँ प्यूबर्टी पढ़ें की जरा। बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम प्यूबर्टी की बात नहीं तो कर यार रहे, यहाँ बहस पे किस हम बात की, puberty की नहीं हो रही? आप क्या नहीं, बहस कर रहे प्यूबर्टी हैं? पे नहीं हो रही है बहस। हैं? इस बात पे है अच्छा जी। कि क्या एक 9 साल की बच्ची सेफ प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है? प्यूबर्टी की बात मैंने तो कहा डिपेंड ना 9 करता साल। है। अब अच्छा, मैंने आपकी आपको जो जवाब दिया था ना, वो उसी से ये सपोर्टिव ये आर्गुमेंट्स हैं, इसी के सपोर्ट में मैं आपको दे रहा हूँ। एक मिनट रुको आप यार। ये शेयर करें, मेल पे जाके एक स्क्रीन पे मिनट शेयर कर रुको लेना। यार। मैं करता हूँ शेयर। हमारे साथ एक खुद डॉक्टर साहब जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। जी। यार, ये क्या कह रहे हैं? 9 अ, साल में हार्मोन ऐसा काम करते हैं कि वो प्रेगनेंसी के लिए, सेफ प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है क्या? कहाँ से लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब? ये वही बात मैं देख रहा था, अभी इन्होंने कहा कि ये रिसर्चर हैं, तो अभी ये कुछ मेडिकल फैक्ट्स के साथ भी इन्होंने कुछ वो किया। तो ये मैं अगर सामान्य मतलब भाषा में बात करूँ ना, तो ये कुछ ऐसे है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ 2-4 साल में वो 1, 2, 3 गिनती गिनने लग जाता है, 1, 2, 3, 4। और जैसे उसने 1, 2, 3, 4 गिना, तो हम कहीं भी इसे हम नासा में कर देते हैं, ही विल फ्लाई रॉकेट्स। वो रॉकेट्स भेजने के लिए ही इज रेडी। Since he has started doing calculations, वो मतलब he can count up to 100 or 10, so he's ready to be recruited in NASA or like that. भाई वो ये एक चीज उसने प्रोसेस स्टार्ट की है। जो प्यूबर्टी है ना, उसमें जो मेंसेस का स्टार्ट होना है, मिनार्की बोलते हैं उसको प्यूबर्टी में। सो दैट इज जस्ट वन थिंग। अभी जो आपने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था कि पेल्विस ने उसके बाद डेवलप होने हैं। उसके बाद देखिए, एक तो है कि बच्चे को वोम में कैरी करना, उसके बाद उसको बाद में उसको डिलीवर करना। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक बच्ची का जो हार्ट है, जो उसका पल्मोनरी सिस्टम है, क्योंकि बच्चे को जन्म देना ना, उसको एक पूरा एथलीट के जैसे जो जोर पड़ता है उसके हार्ट पे, लंग्स पे, उसके वाइटल सिस्टम्स पे। ठीक है। अब एक छोटे बच्चे ने भागना है, मान लीजिए 13 साल का एथलीट है, एक 15 साल का, 20 साल का एथलीट है, तो उन दोनों के भागने में आप लगा लीजिए उनकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो उसी तरह से बच्चे को जन्म देने में उनके हार्ट पे अगर अच्छा बच्चे को अगर डिलीवर करना है, तो लोड तो वही पड़ना है, लेकिन कैपेसिटी है नहीं है। और अगर छोटे बच्चे पे हम लोड डालेंगे, ये मैं सिर्फ एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपसे, तो उसका क्या होगा? तो ये प्यूबर्टी जो हार्मोनल चेंजेस से कंसर्न है, ये आप मतलब जो बात कह रहे हैं, हम थोड़ा उसका सेंस बनना चाहिए कि हम देखिए, बात भी कोई हम बिल्कुल एबिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ नॉर्म्स। एक पर्सन है who is expected to set norms for the community, whom everybody is expected to follow. तो उसमें जब हम मेडिकल साइंस में रिकमेंडेशंस होती है, बिल्कुल क्लियर कट है कि मतलब 18 साल से पहले तो सोच ही नहीं सकते हैं, बल्कि इसे अच्छा 20 डॉक्टर 21 साहब, ये हाँ, जी जी डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा मैं रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे बल्कि जाना है, जो तो मुझे यार 1 वजाद सेकंड भाई एक रुक बात कर जाइए। लेने दें इनसे। एक मिनट रुको आप यार। लोग मैं मुझे डॉक्टर बातें साहब नहीं को करने दे रोका रहे हैं हूँ, यार। आप अरे मैं डॉक्टर साहब को रोका हूँ कुछ बोलने के लिए, आप बीच में बोल अच्छा रहे हो। चलें, ठीक है यार, आप लोग खुश मैं ये रहें कह बस। रहा हूँ, हाँ, नहीं, हम तो खुश नहीं हो सकते अगर आप जैसे लोगों की ऐसी सोच हो। मुझे आप बताइए, आपने जो आर्टिकल शेयर किया है ना, ये स्क्रीन पे है, इसमें खुद मेंशन हुआ है कि ये जो प्रीकॉक्लस प्यूबर्टी है, जो एज से पहले प्यूबर्टी आती है, ये खुद एक देखिए बीमारी है असल में। ये एक प्रॉब्लम है ये। इसके लिए देखिए, प्रीकॉक्लस प्यूबर्टी ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए, जो आपने आर्टिकल प्रिकॉशियस शेयर प्यूबर्टी। किया है। हाँ सॉरी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ट्रीटमेंट, ये देखिए, GnRH analog therapy, hysterin implant, treatment of another condition. If your child has a अगले condition that's causing अगले precocious puberty, treating that will usually stop the precocious puberty too. Precocious puberty complication. For अच्छा kids, early puberty ये can cause physical and emotional problem. They include short stature, behavior problems,
अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, स्ट्रेस, अदर रिस्क, ब्रेस्ट यार कैंसर। ये मैं जानता हूँ मेरे जो आप कर रहे भाई हैं ना, तो एक जानकर सेकंड में आप एक नॉर्मल, एक आप जो एक मिनट ये एक यार एक एक सेकंड आप मिनट जरा ये वजाहत बताइए भाई मुझे, आप ये मैंने अभी अभी जो टेस्ट किया है, काइंडली ये अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, पेल्विस उसके अभी बड़े नहीं होते, पेल्विस अभी उसके डेवलप हो रहे होते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। आपको मैं इसके सारे ऐसे भी दिखा सकता हूँ जो यार पिछले वजाहत की भाई रुक बच्चियों ने जाओ, जो है बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक तो आपने जो लिंक दिया था एज से पहले, वो एक कंडीशन है, वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को लेके आप मोहम्मद साहब के उस बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं और इस्लाम के इस कानून को जस्टिफाई कर रहे हैं कि छोटी बच्ची के साथ एक 55 साल का बूढ़ा जो है वो उसके साथ शादी कर सकता है, सेक्स कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। यार वजाहत भाई सही बोल रहा हूँ यार, शर्म आनी चाहिए आपको इस चीज को डिफेंड करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, दो प्रॉब्लम है, एक तो मेडिकल प्रॉब्लम और एक मॉरल प्रॉब्लम में भी आप जो है वो किस तरीके से एक बूढ़े इंसान को 55 साल को 6 साल की बच्ची के साथ या 9 साल की बच्ची के साथ आप शादी करने को सही साबित करेंगे। साहिल भाई, अगर आप खुद बजाते आयशा को भी यहाँ ला करके गवाही दिलवा देना कि वो उस वक्त हाँ बालिग नहीं थी और बच्ची थी और उसके साथ गलत हुआ, ये लोग तब भी यही कहेंगे अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता, आयशा को कुछ नहीं पता। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं रिसर्च की और ये सब चीजों की? ये लोग बिलीव पे चलते हैं मेरे भाई, ये लोग फैक्ट पे नहीं चलते। इनका अंधा अंधा यकीन है, आंखों पे पट्टी बांध ली इन लोगों ने। और इनकी जिहालत की हद है इंतहा यार। ये है, इनकी जिहालत की इंतहा ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी ना ये लोग उसको जस्टिफाई करेंगे। नहीं तो इनसे बोलिए कि अपनी 8 साल की या 9 साल की बच्ची की शादी 55 साल के बूढ़े से करा के दिखाएं, ये हम मान जाएंगे कोई सच्चे मस्जिद के मुसलमान। मस्जिद करा के के इमाम के दिखाएंगे, साथ। मस्जिद के इमाम के साथ कराएं, ये जिसकी 50 साल की उम्र है। छोड़ दे 50 साल, 45 साल के आदमी की इमाम के साथ ये शादी करा के दिखाएं अपनी 9 साल की बच्ची की, हम मान लेंगे ये सच्चे मुसलमान है। कराओगे वजाहत भाई? ये एक्स मुस्लिम समीर भाई इतने जज्बाती ना हो यार, ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको, जनाब ठीक है? जनाब तो ब्लड मैं प्रेशर तो आप लोगों के बिगड़े हुए हैं और दिमागी तवाजुन भी बिगड़ गए हैं आप लोगों के। अभी अभी आप लोगों को ना इतनी अभी शर्म आपका गैरत जो भी है, आपके अंदर बाकी नहीं रही कि एक 8 साल नहीं की, 6 देखें साल ये, की, 9 साल की बच्ची किस लायक होती है कि उसे 55 साल के एक आदमी के साथ ब्याह दिया जाए और उसके बिस्तर में उसको तोड़ दिया जाए। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती इन एक्सक्यूज चीजों मी को यार डिफेंड मुझे, करने की। अच्छा एक सेकंड यार, मुझे अगर आप लोग मौका देंगे बात करने का तो बात तरीके आप ही से बात होगी, कर वरना रहे हैं फिर तब से, बेकार है मैं तो मेरा 2 यहाँ ही पे बार बैठना। बोला हूँ जब से आया हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे भाई और मैं तो सिर्फ सुन 10 ही रहा हूँ, सेकंड आप 10 लोगों सेकंड को में बोल मुझे रहा हूँ। तो इतना म्यूट किया जा रहा है, मुझे तो अच्छा इतना म्यूट वजाहत किया भाई, जा रहा है कि मैं तो फिर से वजाहत बात भाई, ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा मैं मैं आपको बात करने एक्सप्लेनेशन का दे मौका सकता दे हूँ रहा क्या? हूँ। एक्सप्लेनेशन अभी और देंगे? जो एक्सप्लेनेशन दिया वो तो एक नहीं कंडीशन तो थी। अभी तो एक्सप्लेनेशन जितनी दी है वो बिल्कुल वैलिड है, अगर आप नहीं समझते वैलिड है? ये अभी वैलिड नहीं है तो मैं क्या मजीद वैलिड और है? एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन सी वैलिड ये है कि एक्सप्लेनेशन 12 वैलिड है? साल की बच्ची थे, एक सेकंड, 12 साल की, यहाँ तो 12 साल के बच्चों ने भी जो है बच्चियों ने भी जो है बच्चे पैदा किए और बिल्कुल सेफ और तो हेल्दी आप बच्चे तो पैदा कराओ किए। ना अपनी 9 साल की आप बच्ची की 11 साल शादी, के कौन बच्चों मना ने कर भी, रहा है आपको? अरे वजाहत एक यार साहब आप एक इनकी कराओ बात ना 9 सुने तो साल की फिर बच्ची आप की इतना शादी। इतना और हम गुस्सा अच्छा देखते हैं क्यों अभी कर तक रहे समीर हैं? नहीं फायदा होता। नहीं यहाँ। समीर एक मिनट, समीर साहिल एक भाई मिनट, एक आप मिनट इनको समीर। थोड़ा जो है ना वजाहत कोल्ड भाई, ड्रिंक वगैरह नहीं देंगे, नहीं, बड़ा एक मिनट गुस्सा एक कर रहे हैं। मिनट, एक मिनट एक हाँ मिनट, नहीं भाई क्योंकि आप जाके कोल्ड ड्रिंक पी आप के आए यार। एक मिनट वजाहत भाई, आप लोगों की जो सोच और इंसानियत आप लोगों के अंदर से मर गई है ना, इसकी वजह से एक इंसान जो है ना वो उसको गुस्सा किसी को भी आएगा। आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको अभी भाई अभी तो फिर 2 पूरी दुनिया रिपोर्ट में जाके बताया। आप यार लोग रुक स्ट्राइक जाओ, करें कि ये क्यों? मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने आपको 2 रिपोर्ट बताया, डॉक्टर साहब खुद यहाँ मौजूद है और वो खुद बोल रहे हैं कि 10 साल में, 9 डॉक्टर साहब साल में पता नहीं एक, वाकई डॉक्टर हैं कि नहीं, लेकिन इनकी बातें यार बड़ी अजीब हद सी है, हैं। एक सेकंड, अजीब जनाब नहीं सुनिए अच्छा ये सुनिए देखें, सुनिए। ये वजाहत एबनॉर्मलिटी साहब, नहीं है जो अभी आप वजाहत साहिल भाई साहब, कह रहे थे ना, अरे डॉक्टर एबनॉर्मलिटी। साहप आप रिएक्ट ये मत करें, ये पिट्यूटरी इनकी आदत ग्लैंड जो है होता है कि ये वे आपके डिफेंड नहीं ब्रेन नहीं के करते हैं, नहीं बेस ये में होता पर्सनल है, अटैक करते हैं। ये ये हार्मोन्स पर्सनल को अटैक नहीं रिलीज करते करता हैं है जब जिसकी डिफेंड नहीं बेस पे होते हैं। डेवलपमेंट हो रही आप होती है। रिएक्ट मत या करें डॉक्टर साहब, हद अरे होती है सुनाइए। ये बीमारी है, वाकई बीमारी है, वो कोई बीमारी कंडीशन नहीं है है, मेरे भाई। ये आपकी अपनी साहिल, बीमारी है मेरे भाई, किसी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। यार तुम अंधे तो नहीं हो क्या, अक्कल के अंधे हो यार? ये जो तुमने लिंक शेयर किया है ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। इंग्लिश, अमेरिका में रहते हो, इंग्लिश भी आती है क्या? नहीं आती है मेरे भाई? ये देखो, ये तुमने तुमने शेयर किया ना, ये देखो इसमें क्या लिखा है।
प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ट्रीटमेंट किसका दिया जाता है? बीमारी का, कंडीशन का दिया जाता है, किसका दिया जाता है? ये देखो, और देखो इधर, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये तुमने दिया है ना भाई लिंक webmd.com की, इसमें देखो क्या लिखा है। ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी लेबल करके ना, जो मतलब उम्मत की जो माता हैं उनको ये मरीज और बहुत मतलब एबिरेशन घोषित कर रहे हैं कि शी वाज नॉट ए नॉर्मल, शी वाज नॉट आइडियल, बट वो एक एबिरेशन थे। मतलब ये एक तरह से ब्लेसफेमी है मेरे हिसाब से, मुझे हालांकि इतना पता नहीं हो, आप लोग जान, क्योंकि ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का केस डिक्लेयर करके ना, बेसिकली शी इज वो इवन देन एंड देन वो बिल्कुल एबनॉर्मल केस में आ जाता है, कैटेगरी में आ जाता है। देवडी कह रहे हैं इनको अपने हार्मोन को चेक करने की जरूरत है। यार चेक कराओ अपना हार्मोन। और मैं साहिल भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी समीर भाई ने कहा था कि ये कोई 50 साल का ऐसे कोई छोटी बच्ची के साथ करवा के दिखाएं, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा जितनी मेरे को, क्योंकि मैंने कोर्ट्स में भी केसेस अटेंड किए हैं एज मेडिकल विटनेस, बहुत सारे मैंने हायर कोर्ट्स में भी मैंने किए हैं। तो मैं अभी इन्होंने मेरे डॉक्टर होने पे प्रश्न उठाया था, तो मैं चेहरा खोल के जाऊंगा। देखिए ढके छिपे तो अभी तक ये काम होता रहा, लेकिन अगर ये ऐसा कोई केस करके दिखाए ना, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये एक देश का माहौल अच्छा बचाने के लिए, मानवता के इशू में सुप्रीम कोर्ट में इसको हम चैलेंज कर सकते हैं इमीडिएटली, और उसमें डॉक्टर्स विटनेस होंगे। इवन सुप्रीम कोर्ट जज भी अक्रॉस द वर्ल्ड अभी भी होते हैं। अभी भी 10 साल की बच्ची का भी आया केसेस, 11 साल की बच्ची के भी आए केसेस, जिसने प्रेगनेंसी हुई है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिलीवरी भी हुई है। तो ये जो आपने एक बात की ना, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन यस वो आपकी बात ठीक है, दोज आर रेयर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस कांट बी नॉर्म। ये एक्सेप्शन को लेके इनकी सोच कैसी मर गई है यार। यार देखें अब आप लोग यार आप अटैक करना शुरू हो गए। इतना गुस्सा नहीं कर रहे हैं आप लोग। अरे यार आप नहीं गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं भाई, आपकी सोच में मातम कर रहे हैं। मुझे तो लगा है कि साहिल भाई सब पूरी तरह से अपसेट हो गए। यार एक वजाहत भाई, असल में हम आपकी सोच पर मातम कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में आज के दौर में अभी भी ऐसा सिलसिला जारी है। यूएस के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां 14 साल की बच्ची की भी शादी हो जाती है। 14 और 9 साल में फर्क है क्या नहीं मेरे भाई? हाँ। एक मिनट ओ भाई 18 से 20 साल तक भी गए। रुक जाओ, ये बड़ी चालाकी है, और ये चालाकी है ना उस मुफ्ती यासिर साहब ने ये चालाकी आप लोगों को दी है। अमेरिका 14 साल, 9 साल में और 14 साल में कितना फर्क है? 9 साल को ये मिला के मैच करे 14 साल के साथ, शर्म आनी चाहिए वजाहत भाई आप। 9 साल में बच्ची कितनी होती है और 14 साल में कितना चेंजेस होता है? मैं शर्म खाते रहता हूँ, लेकिन ये लोग सुनने और जो भी थोड़ा सा भी लॉजिक को समझ सकता है, वो आपकी बात को भी समझ जाएगा। नहीं, रुको यार, रुकते नहीं हो, पॉइंट टू पॉइंट कभी आप लोग को बात करने आए भाई आप मुझे म्यूट नहीं कर रहे हैं, मैं खुद अपने आप को। यार रुक जाओ, एक पॉइंट का सवाल दो। 9 साल को आप 14 साल के साथ कैसे मैच कर सकते हैं, इसका पहले जवाब दो आप प्लीज। यार ऐसे तो 11 साल के बच्चे ने भी पैदा किया, तो फिर अब आप क्या 11 साल और 9 साल का भी आपको दो, तो मैं आपको नैरो डाउन करते जाऊंगा, आपको एजेस देते जाऊंगा, और अब उसके जाते जाते हो सकता है 9 तक भी एडम भी आ गया है, नहीं 9 साल तक भी यहाँ तो साहिल एक सेंटेंस बोलूंगा मैं। चले यार साहिल भाई मैं चलता हूँ यार, असल में मेरी अब जॉब पे होने वाली है। एक सेकंड एडम भाई, एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर लें, चला जाऊंगा सिर्फ। नहीं जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई वांट टू से समथिंग टू यू। उसके बाद मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ, मुझे जॉब पे जाना है। रुक 1 मिनट रुक जाए सिर्फ। सर आप 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल की बच्ची की शादी 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल लड़के से करवा दो, चलो फिर भी मानने की बनती है। आपने 9 साल की बच्ची की शादी और सेक्स 53 साल के बाबे से करवाया है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। बच्चा पैदा करना बच्चा ना पैदा करना, ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी। बाय द वे ये हमने पहले भी बता दिया था, लेकिन हम उस चीज को छोड़ देते हैं। बच्चा पैदा होता है नहीं होता, वो मसला है मेडिकली, नहीं मसला है मेडिकली, ऑल दैट थिंग इज सेपरेट। आप 9 साल की बच्ची की शादी 53 साल के बाबे से करवा रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो। इस चीज को सोचिएगा, अब जाइए और पूरा दिन इस बात को सोचिएगा। अच्छा मैं आपको जवाब देके और फिर निकलता हूँ। बहुत शुक्रिया साहिल भाई सबसे पहले कि आपने यार मुझे ले लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी।
और मैं आपको पसंद करता हूँ, आप काफी यंग हैं। और बहरहाल अब मैं इनकी बात का जवाब देके फिर मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। किसी भाई को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपको इन एडवांस जो है आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तो बात ये है कि अभी जो आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन उस वैलिड पॉइंट को मैं इनवैलिड अभी कर देता हूँ। वो इस तरह से कि यूएस में 18 साल की बच्ची और 19 साल की जो लड़कियां हैं उनकी शादी, वो शादियां करती बहुत बड़ी उम्र के आदमी के साथ भी कर देती, और जो है यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोकती सर भी नहीं वंस है। अगेन अगर वो 18 18 साल साल की से भाई बच्ची कम है, एक उनका एक सेकंड सेकंड अब मुझे कंसेंट बात लेकर पूरी 18 की कर बात लेने नहीं हो देना। रही, एक सेकंड वजाहत 18 की बात बात नहीं बात हो रही पूरी ना। तो कर लेने दे। अब आप नहीं नहीं देखें नहीं नहीं घूम नहीं रहे हैं नहीं ना। नहीं, अब साहिल इक्वालिटी भाई पे लाओ ना देखें यार। यार, इनको हेलो जरा वजाहत रोकिए ना एक वजाहत सेकंड। वजाहत साहिल भाई अब मुझे जवाब इक्वालिटी नहीं पे देने लाओ, दे रहे हैं। वजाहत इक्वालिटी पे लाओ। 18 साल क्यों लेके आ रहे हो? 9 को लाओ ना। देखें यार, ओके मैं अब अमेरिका, बात कर रहा एक हूँ तो सेकंड मुझे वजाहत म्यूट ना ना, करें, मुझे जाना है। वजाहत और म्यूट मैंने की आपको बात नहीं बिल्कुल है। इनवैलिड कर दिया इस वक्त। अब आप गुस्सा करें, इनवैलिड जो कैसे भी कर करें, दिया? यहाँ यूएस में भी अपने होता है ऐसा ख्वाब में, है कि वो ख्वाब में 50, 55, 60 साल के वो और आदमी से भी शादियां ओ करके घूम पापा रही जी, होती हैं छोटी उम्र की लड़कियां। सिर्फ वो 18 पापा साल जी लिसन 18 प्लस लिसन। होती हैं तो वो उनकी हो जाती है। ओके, आप ओए जो है ना थोड़ा वजाहत तरीका और वजाहत और तरबियत सीख डरपोक के अपने घर और से, ताकि डरपोक तमीज से कावर्ड बात हो सके। बदतमीजी कावर्ड चिकन। स्टॉप देखें, वेट लिसन ये लिसन इन लोगों की औकात है। लिसन चलें अच्छा बहरहाल यार, रुक जाओ, रुक मैं जाओ, समझ गया ये कावर्ड को कावर्ड रुको लिसन। रुको वसात यार भाई, रुक इनको 18 जाओ, साल रुक रोकने की के जाओ। बात बजाय नहीं हो साहिल रही। भाई आप मुझे रोके जा रहे हैं। ये आयशा नहीं 18 साल की होती तो 18 साल का इक्विवेलेंट लेके आते। 9 साल से बात करो मेरे साथ। 7 साल की उम्र में शादी की मोहम्मद ने, 9 साल में उसके बेड के ऊपर चढ़ा उसके ऊपर। ये बात करो मेरे साथ। अमेरिका में क्या होता है बताओ? 18 साल को क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? 7 साल की उम्र की शादी, 9 साल की उम्र की सेक्स की बात कर रहे हैं। उस पे बात लाओ, इक्वल चीज लाओ। अमेरिका में 18 साल की होती है। सो वो अमेरिका के मुताबिक वो बालिग है। अब वो अपना डिसीजन ले सकती है, जो मर्जी करे। 7 साल की उम्र में बालिग कौन होता है वो बताओ। अच्छा, इसमें एडम ये सोच इतनी ज्यादा मर जाती है, ये एक्सेप्शन केस को कोई एक कंडीशन को उठा के लेके आके उसको नॉर्मल कंडीशन के साथ मैच करते हैं। खुद जो आर्टिकल दे रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये कंडीशन एक है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो है, जी 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 प्रिकॉशियस जी प्यूबर्टी, ये प्लीज। खुद एक कंडीशन है। और ये एक नॉर्मल जो इस्लाम का जो कानून है छोटी बच्चियों से शादी करने को अलाउ करना, ये उसको मैच करते हैं एक एक्सेप्शन के साथ, एक बीमारी के साथ। देखिए, मैंने अभी एक आर्टिकल शेयर किया, ये विकी आर्टिकल है। दिस इज अबाउट, इसे आप उसमें ले, टीन एज प्रेगनेंसी। मैं इसका लिंक दूं आपको? लिंक देता हाँ, हूँ मैं लिंक आपको दीजिए। इसको। मैं आपको सर आप लिंक लिंक दे दें, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ माजरत के साथ। ये बंदा मेरे आते ही भागा क्यों है? ठीक है, ही इज अ कावर्ड, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये बंदा फौरन जी मैं अब जाता हूँ अपनी बात रख के 18 साल क्यों लेके आ रहा है अमेरिका का? अमेरिका का या यूरोप की कंट्रीज का कानून ये है, एट द एज ऑफ 18 बच्चा या बच्ची, लड़का हो या लड़की हो, दोनों दे आर मेच्योर एडल्ट, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन। अच्छा, लेकिन 9 साल की बच्ची, अमेरिका का सेम कानून जिसको लेके आ रहा है, गधा, झूठा, लायर, 9 साल की बच्ची के साथ अमेरिका में आप सेक्स कर लो ना, आप कम से कम 15 साल के अंदर होते हो चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस के अंदर। और स्पेशली अगर 53 साल का बाबा नहीं, 22 साल का लड़का 9 साल या 11 साल की लड़की के साथ सेक्स कर लेना सर, चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस के अंदर होता है। 10 से 15 साल वो बाहर नहीं निकल सकता। ये इक्वालिटी क्या दिखा रहा है मुझे? 18 साल की लड़की, डूड लिसन टू देयर आर्गुमेंट। भाई बच्ची पैदा कर सकती है बच्चा या नहीं पैदा कर सकती, दैट सेकेंडरी। मोहम्मद के स्पर्म्स में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सके, फुल स्टॉप। ठीक है, तो मोहम्मद को छोड़ दे, बच्चे पैदा करने को छोड़ दे। उससे पहले यू आर टेलिंग मी पीडोफिलिया इज अलाउड, व्हाट दे आर टेलिंग मी। उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और मोहम्मद बोला पीडोफाइल। इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग। दैट इज व्हाई दे आर रन स्केयर्ड ऑफ मी। एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। ये इसमें तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी आपने ये इश्यूज शायद बिकॉज इसमें मेडिकल कुछ इश्यूज उठाए थे, तो उस पे मैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता उसे किसी इसमें किसी तरह की भी स्पेस है उसके पास, एंड ही शुड बी अलाउड। बिकॉज ये ऐसा इशू है, मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं पे भी हमें पता चले ना कि इस तरह की प्रैक्टिसेस, जो भी इन्होंने कहा 50 साल को इस तरह की मैरिज हो जाए, मैं समझता हूँ मेडिकल फर्टिलिटी आप कहीं से ले आए, हार्वर्ड से ले आए, अरब से भी ले आए, वो सभी यही बताएंगे कि मेडिकल ग्राउंड्स पे तो ये बिल्कुल भी नॉनसेंस तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। और मुझे लगता है इस पे कंसेंसस भी बनेगी वर्ल्ड ओवर
ये चीज अभी निकली है, आप लोगों ने चलाई है। ये अब देखें, ये जो यूएस की कर रहे हैं ना, ये यूएस का ये आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज अबाउट द टीनेज प्रेगनेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो वहां का सीन बता रहे हैं। तो इसमें मैंने ये नीचे एक क्वेश्चन हाईलाइट किया है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एविडेंस सजेस्ट दैट द डिक्लाइन इन टीनेज प्रेगनेंसी, तो ये कह रहे हैं कि ये यूएस में भी ये डिक्लाइन हो रहा है सिंस द 2010s, टीनेज रेट्स हैव डिक्लाइंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली, बट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टीनेज बर्थ रेट्स। ठीक है, वो उनका सोसाइटल प्रॉब्लम है, वहां कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सो ये प्रॉब्लम्स में काउंट हो रहा है। एंड नाउ अब देखिए इसका कौन डाटा ले रहा है, सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल। According to the Center for the Disease Control, the evidence suggests that the decline in teenage pregnancy is due to the abstinence teachings. उनको बताया जा रहा है कि ये गलत है, तो उसके रिजल्ट में ये चीजें वहां पे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बीमारी को सारी दुनिया पे थोपना चाह रहे हैं, उसको आइडियल बता रहे हैं, ये मतलब इट्स ऑल नॉनसेंस। Teenage pregnancy is due to the abstinence teachings and the use of birth control, although the decline in is considered good news. तो ये है, ये बिल्कुल, जब देखिए ये उदाहरण किस तरह की दे रही है अपनी, मैंने जस्ट गूगल किया तो तुरंत ये रिजल्ट सामने आ गया। तो ये बिल्कुल मतलब वाहियात बात है। आपको एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप दो चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जस्ट बिकॉज अमेरिका में होता है तो वो चीज सही नहीं हो जाती, ठीक है। अगर सारी दुनिया के लोग खड़े होकर करने लगेंगे तो वो चीज सही नहीं हो रहा है। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने रीसेंट केस अगर आप देखा होगा तो इंडिया के अंदर लीगल मैरिज औरतों का 18 से 21 कर दिया गया। रीजन ये किया गया था क्योंकि ज्यादातर लड़कियां मर रही थी डिलीवरी के टाइम, क्योंकि दे वर नॉट फिट टू डू डिलीवरी, तो इसलिए तो इस चक्कर में एज बढ़ाया रजा जी आर्टिकल शेयर किया आपने, लेकिन एक इंसान के अंदर शर्म हो तो ना। साहिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी ना एक दो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को लेके आए इस पे तो करनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट हैं कुछ इसमें, जो फेमिनिस्ट जो वो है, वो लोग आए और इस पे डिबेट होनी चाहिए अच्छे तरीके से। इसमें बिल्कुल पॉइंट, जितने भी इश्यूज इन्होंने रेज किए, एक इशू पे हर जो इन्होंने अभी एडम साहब ने एथिकल इश्यूज रेज किए, मोरालिटी के इश्यूज, इस पे हर एंगल पे डिस्कशन होनी चाहिए। इनकी इतनी झाड़ मुलम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जो देखिए जो निंदनीय बात है उसकी निंदा अगर हम नहीं करेंगे तो ये गंद तो फैलता जाएगा। जब तक ये ढका हुआ था, गटर बंद था तो ठीक है, चल रहा था। लेकिन देखिए हमारी जो दुनिया है उसमें कितनी मुसलमान है, वो बड़ी, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनकी हो सकती है। तो उनको किस दायरे में जकड़ के, ये अभी हम देखते हैं ना कि अभी पीछे अपने ये एक रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की कि मुस्लिम कम्युनिटी में इतनी बैकवर्डनेस क्यों है। दिस इज द रीजन, जहां औरत सोच मर जाती है। डॉक्टर साहब असल में जो औरत, मुसलमानों की सोच मर जाती है इस्लाम की वजह से। देखो ना, ये बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ सर, और मैं, हाँ अमेरिका, सर इनका ईमेल एड्रेस जरा निकाल के मुझे दीजिएगा, जरा इनको अमेरिका को FBI बी अपॉन इन करें जरा। दूसरा सर, एक काम करिए, गूगल पे सर्च कीजिए 13 years old इजिप्शियन ब्राइड डाइड ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। सर सिर्फ सेक्स करने की वजह से, अभी बच्चा पैदा तो 9 महीने बाद हो रहे हैं, शादी वाली रात सेक्स होने की वजह से नेक्स्ट डे शी डाइड बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, बिकॉज वो इतने बड़े शख्स का प्राइवेट पार्ट हैंडल नहीं कर सकती, उसका वर्जाइना की एक्सपेंशन इतनी ज्यादा नहीं है। शी डाइड द नेक्स्ट डे ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। आप सर बच्चों तक पहुंच रहे हैं, प्लीज सर जरा बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाए सर। बच्चे पैदा कर सकता है बंदा, नहीं कर सकता, ऑल टुगेदर सेपरेट थिंग। साहिल साहब जरा सर्च कीजिएगा, आपको आर्टिकल मिल जाएगा, मैं इस वक्त दिखा नहीं सकता। क्या सर्च करूं? नहीं, बिल्कुल सर, इजिप्ट में सर्च 13 years old bride died due to internal bleeding in Egypt। इजिप्ट में सर चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन है, क्योंकि मुसलमानों ने अभी तक वहां पे शरिया इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू शरिया आप 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं। 13 साल बच्ची के साथ एक 40 साल के 35 साल बाबे ने शादी की है, इंटरनल ब्लीडिंग से बच्ची मार दी नेक्स्ट डे। यमन का है वो, और ऑनलाइन यमन, सॉरी यमन, यस। ये शेयर कर देता हूं मैं। डॉक्टर साहब ये आपका स्क्रीन हटा रहा हूं मैं। जी जनाब, ये आ गया, पढ़ दीजिए आप भी लोगों के सामने।
Yemeni child bride dies of internal bleeding on wedding night. An 8-year-old Yemeni girl died of internal bleeding on her wedding night after marrying a man 5 times her age. A social activist and 2 local residents said in case that he has caused an outcry in the media and revived debate about child brides. और उसके बाद अरवा उस्मान, head of Yemen House of Folklore and a leading rights campaigner, said the girl, identified only as Rawan, was married to a 40-year-old man late last week in the town of Midi in Hajjah province in northwestern Yemen. On the wedding night and after intercourse, she suffered from bleeding and uterine rupture, which caused her death. Uthman told Reuters. They Full took her stop हो to a गया सर clinic, but they सर फुल स्टॉप हो गया बेसिकली they नेक्स्ट took her to हॉस्पिटल a ले गए clinic, वो but मर गई medics could not save her life. Yeah. अच्छा, she इसके died बाद ये सर देखो, अच्छा ये पढ़ो तो अपना एडम उस्मान said authorities had not taken any action against the girl's family or her husband. सर नहीं कर सकते ना बिकॉज इट्स अ लीगलाइज्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू कुरान अच्छा, इसमें देखो, many poor families in Yemen marry off young daughters to save on the cost of bringing up a child and earn extra money from the dowry given to the girl. बच्चियां बिकती है ना इस्लाम में दैट्स व्हाट इट इज दैट्स व्हाट शादी इज शादी में आपने बच्ची के माँ बाप को पैसे देने हैं खत्म लिखा हुआ है कुरान के अंदर लिखा हुआ है बाकी से छोड़ो हदीसों को छोड़ो कुरान में लिखा हुआ है पैसे दो पैसे दो बात खत्म अगर बच्ची छोटी है तो आपने उसके कफील को वकील को पैसे देने हैं बात खत्म दैट्स व्हाट मैरिज इज ऑल अबाउट इन इस्लाम इट्स कंसेंशुअल सेक्स यू कैन डिवोर्स हर जब दिल करे आपका माँ बाप की कंसेंट होनी चाहिए बच्ची की हो ना हो वो तो छोटी है व्हाट इस्लाम टीचेस 7वीं सदी के मर्दों का बनाया हुआ दीन है जो कि मर्दों की ताकत जाहिर करता है यही चीज है और पाकिस्तान में देख लो क्या हो रहा है औरतों का हक निकाल के दिखाओ मुझे पाकिस्तान में इंडिया को बैकवर्ड कहते हैं अबे यार इंडिया में उससे कई दर्जे ज्यादा औरतों को हक मिला हुआ है जितना पाकिस्तान में है हालांकि अगर जो इंडिया तो चलो फिर भी काफी है ना वो बुतों की पूजा करते हैं ना तुम लोग तो अल्लाह की पूजा करते हो ना तुम लोग तो इस्लाम को मानते हो ना इस्लाम तो पीस का दीन है ना उस दीन में तुम लोग आज तक औरत को हक नहीं देख सके दुर्फिट है क्योंकि उस दीन में हक ही नहीं है ह्यूमैनिटी तो है ना इस लेवल पे औरतों को हक मिल गया हुआ है रियलिटी यार नहीं इन्होंने मानना नहीं है मानेंगे कैसे मोहम्मद अल्लाह रॉन्ग हो जाएंगे कैसे मान लें दैट्स द प्रॉब्लम फ्री माइंड कह रहे हैं हुजूर साहब के घर में खाने के लिए खजूर के सिवा कुछ नहीं था बच्चा और बच्चे की माँ अंडर डेवलप और माल न्यूट्रिशन वाली होती थी अच्छा हमारे साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हाँ मैं अभी लीव करता हूँ जी मेडिकली भी मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी आपने अपनी बात रखी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगता है कि कई सारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे स्ट्रीम्स को सुनते हैं देखते हैं और आज तो मैंने आवाज़ भी नहीं लगाई थी लेकिन आप आ गए बहुत बहुत शुक्रिया आपका